हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी सोलर पैनल लगवाने जा रहे हैं सब्सिडी वाला, जिसको हम लोग पीएम सूर्य घर योजना के नाम से जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज कोशिश करूंगा कि सारे आपके क्वेश्चंस को ले पाऊं कि कैसे इसमें सब्सिडी आती है, कितने दिन इसमें लग जाते हैं सब्सिडी आने में, 1 किलोवाट कितने यूनिट जनरेट करता है, और आप कैसे पता करोगे कितने किलोवाट का जो है आपको सोलर पैनल लगवाना चाहिए, इस पे लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या पूरा पैसा आपको एक साथ देना है। तो आज मैं पूरा इसी पे डिस्कशन करने वाला हूं। अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। देखिए, सोलर पैनल सब्सिडी वाला लगवाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप क्या करो कि आप ऑनलाइन जो है खुद से अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करो, तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका जो जिसको आसान तरीका मैं बोल सकता हूं कि आप किसी शॉप पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो और जो भी प्रोसेस हो वो उसको कंप्लीट कर दो। तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया जो मुझे काफी आसान लगा। देखिए, मेरी सिटी में एक दुकान है सानू इलेक्ट्रिक के नाम से। मैं उनके पास गया और पूरे अच्छे से इसको समझा कि क्या इसका प्रोसेस रहता है, और मैंने उनको ऑर्डर दिया कि आप सर इसको लगाइए। तो उन्होंने जो है वो पूरा प्रोसेस मुझे करके दिया है। मैं 1 बाय 1 इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बाकी सानू इलेक्ट्रिक से अगर आप लोग को सोलर पैनल की जानकारी लेना है या फिर उनसे आपको अपना सोलर पैनल लगवाना है, तो मैंने उनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो दे दिया है। ये उनका एड्रेस है, केरूगंज नियर जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के पास में है। ये उनका फोन नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो सारी चीजें जो भी आप लोग को डाउट रहता है। मैंने भी इन्हीं से लगवाया है, तो काफी मुझे सर्विस उनकी अच्छी लगी है। तो बाकी आप लोग भी अच्छे से जानकारी लेके, और अगर आप सहमत हैं तो आप लोग लगवा सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी छत पर आ गया हूं। देखिए, पहला स्टेप क्या रहने वाला है कि आपका ये पूरा सेटअप लगेगा। इसमें देखिए 6 जो है वो पैनल लगे हैं। मैंने ल्यूमिनस कंपनी का लगवाया है, मुझे 25 साल की इसमें गारंटी मिली है। और देखिए कितनी ज्यादा मैंने इसकी हाइट रखी है। इसका रीजन ये है कि काफी लोग मुझसे ये कहते थे कि सर मैंने सोलर पैनल लगवाया है तो मेरी जो छत का जो यूज है, एरिया है, वो जो है वो बेकार हो गया है, क्योंकि सोलर पैनल लगता है तो वो छत का वो यूज आप नहीं कर पाते हो एरिया का। तो इस वजह से मैंने देखिए इसकी हाइट रखी है, उधर 8 फीट के आसपास इसकी हाइट है। तो अब देखिए मैं इसको अभी यूज कर पा रहा हूं। तो आप लोग भी ये कोशिश यही कीजिएगा कि इसकी हाइट जो है वो ठीक ठाक रखिएगा, जिससे आपका जो छत का एरिया है वो कवर हो जाए। और इधर देखिए मेरी सिंटेक्स जो है वो भी अच्छी खासी कवर हो गई है, ठंडी आराम से होती रहेंगी। काफी लोग को ये लगता है कि अब सोलर पैनल मैंने लगवा लिया है तो अब मेरी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सोलर का जो है वो मेंटेनेंस जरूर रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए अभी जो पैनल लगे हैं तो कितनी ज्यादा यहाँ पर मिट्टी जमा हो गई है। तो अगर मान लीजिए मिट्टी जमा हो जाती है तो उतना जो है वो इसकी कार्य क्षमता जो है वो कम हो जाती है, कम यूनिट जनरेट करती है। तो भाई सोलर पैनल लगवाने के बाद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो जाती है कि इसको 10-15 दिन में या 20 दिन में आप इसको साफ करते रहिए। जितना आप साफ करोगे, क्लीन रखोगे, उतना ये यूनिट ज्यादा जनरेट करेगी। तो अच्छा खासा ये स्ट्रक्चर लग जाता है बहुत बढ़िया तरीके से आपकी छत पर, चाहे छोटी छत हो चाहे बड़ी छत हो, आप आराम से लगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर सर ये पूरा सेटअप जो है वो कितनी देर में लग जाता है। तो देखिए मैंने जब अपने घर पे लगवाया था तो 4 से 5 घंटे में टीम ने इसको पूरी तरीके से सेट कर दिया था, क्योंकि काफी एक्सपर्ट होते हैं। ये ड्रिल वगैरह यहाँ से स्टार्ट होती है, और मैंने देखिए इसकी मजबूती के लिए ये भी पक्का करवा दिया है, जिससे काफी ज्यादा ये मजबूत रहे सेटअप, अच्छी लाइफ चले। कभी देखा होगा अपने मौसम चेंज होता है, आंधी तूफान वगैरह आते रहते हैं, तो काफी ये सेटअप जो है आप करा लोगे तो और ज्यादा मजबूती हो जाएगी। तो 5 से 6 घंटे में मेरा सेटअप जो है वो पूरी तरीके से लग गया था। और आप देख रहे हो कि वहां पे जो है वो देखिए एक लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आसमान से कभी लाइट वगैरह जो है आप देखते हो गिरती है, तो ये क्या करता है कि अपने इसमें कैच करके और नीचे अर्थिंग में इसको भेज देता है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पर प्रॉपर अर्थिंग की जाती है। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप में आपका जो है वो पूरा पैनल लगता है, और 4 से 5 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, सेकंड स्टेप क्या होने वाली है, ये देखिए मेरा ल्यूमिनस का जो है इन्वर्टर लगा हुआ है। यहाँ पर आपको रीडिंग दिखाता रहेगा कि कितना यूनिट जो है ऊपर से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि कितना। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि 2450 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है वो इसकी क्षमता जो है वो 3000 वाट की है, लेकिन धूप थोड़ा सा कम होगी तो 2450 वाट आ रहा है। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.4। इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में लगभग 2.5 यूनिट जो बना रहा है अभी जो धूप है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि टोटल कितना यूनिट इसने बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हो।
पर डे कितना यूनिट बनाया है वो भी आप देख सकते हो। तो सेकंड जो आपका स्टेप रहने वाला है वो इसकी पूरी फिटिंग होती है। तीसरी स्टेप में क्या होगा कि जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था लाइटिंग अरेस्टर, उसकी पूरी वायरिंग होगी और इसको पूरा तरीके से यहाँ पे अर्थ कर दिया जाएगा, जिससे आपका जो सोलर पैनल है उस पर जो बिजली अगर फ्यूचर में गिरेगी तो बिल्कुल सेफ रहेगा आपका। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये घर के बाहर किया जाता है। चौथा जो स्टेप है वो है आपका मीटर चेंज होना। तो ये क्या होगा कि आपका ये सोलर वाला मीटर लगता है और ये जो है वो लाइट का जो डिपार्टमेंट होता है हमारा, जो बिजली विभाग होता है, ये आके इसको चेंज करेगा। ये कब चेंज होता है? तो जब आपका पूरा सोलर का सेटअप लग जाएगा, जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप बताई है, उसके लगभग 4 से 5 दिन के बाद जो है वो सोलर वाला जो है आपका मीटर लग जाएगा और ये बिजली विभाग खुद लगाता है। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। जब ये लग जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि मेरा प्लांट जो है वो अब चालू हो गया। लास्ट स्टेप आपका ये रहता है, जब तब आपका जाके प्लांट चालू होता है। ये तो पूरा स्टेप जो है 1 2 3 4 ये है। तो चलिए मैं अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस के आपके आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग को कितने किलोवाट का जो है वो सोलर पैनल लगाना चाहिए? तो वो आपको अपने घर के अकॉर्डिंग, अपने खर्चे के अकॉर्डिंग आपको निकालना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने घर का आपको बता दूं कि जो मेरा गर्मियों में जो बिजली का बिल आता है वो लगभग 400 यूनिट का खर्चा आता है और ठंड की अगर बात करूं तो लगभग 180 यूनिट। तो आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़िए, 400 प्लस 180 तो 580 हो गए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 290 निकल के आएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि मेरा लगभग महीने का खर्चा जो है वो लगभग 300 यूनिट के आसपास है। तो लगभग 300 यूनिट की जरूरत पड़ेगी मुझे हर महीने। तो देखिए होता क्या है कि 1 किलोवाट यूनिट जो है वो महीने में 150 यूनिट जनरेट करता है। अगर आप पर डे का निकालोगे तो 1 किलोवाट पर आपको 4 से 5 यूनिट जो है मिल जाएंगे। हम लोग 5 यूनिट पकड़ के चलते हैं तो 1 किलोवाट आपको 150 यूनिट बना के दे देगा और 3 किलोवाट जो है वो महीने में लगभग 450 यूनिट बना के दे देगा। तो मेरा जो मुझे डिमांड है, जो मुझे चाहिए वो 300 यूनिट है और बना कितना रहा है 450 यूनिट। तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, 450 यूनिट मतलब 150 यूनिट ज्यादा मुझे मिल रहे हैं। तो मैं आगे चल के अगर कोई उपकरण वगैरह बढ़ाता हूं या घर में कोई और चीज लेके आता हूं लाइट वाली, तो उतना एडजस्ट होता रहेगा। तो आपको भी क्या करना है कि अपने गर्मी का बिल लेना है प्लस ठंड का बिल लेना है, दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तब आपको एक एवरेज जो है वो यूनिट पता चल जाएगा। या फिर आपको और अच्छा चाहिए तो आप ये कर सकते हो, अपने 12 महीने में जितने भी आपके यूनिट आते हैं उन सबको आप लोग जोड़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 4000 के आसपास मेरा जो है वो यूनिट मुझे एक साल में चाहिए होता है, तो डिवाइड बाई इसको 12 कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हर महीने मेरा जो है बिजली का बिल कितना आ रहा है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे अपने घर पे 2 किलोवाट लगवाना है, 3 किलोवाट लगवाना है या 5 किलोवाट तक लगवाना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका आ रहा होगा कि सर पैनल की जो है वो कितनी गारंटी मिलती है? तो भाई पैनल की आपको 25 साल की गारंटी मिलती है। आपको बस ये ध्यान रखना है, उसका मेंटेनेंस रखना है, उसकी साफ सफाई रखना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो वर्क कर पाए और ज्यादा यूनिट जनरेट। अब तीसरा क्वेश्चन आपके मन में ये बन रहा होगा कि सर क्या लोन इस पे मिल सकता है? तो भाई बिल्कुल आप इस पे लोन ले सकते हो, लगभग 7% से लेकर और 9-10% के बीच में, डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक से आप अप्लाई कर रहे हो। तो लोन लेने की बिल्कुल सुविधा है, आप लोन पे भी इसको लगा सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि सर क्या बिजली का बिल हमारा जीरो हो जाएगा? तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए होता क्या है कि जब आप अपने घर में पैनल लगवाते हो, भले चाहे आपका पैनल ज्यादा यूनिट जनरेट कर रहा हो और आप कम खर्च कर रहे हो, लेकिन आपको मिनिमम चार्ज देना पड़ता है मेंटेनेंस का। वो आपको 1 किलोवाट पर 110 रुपए के आसपास है, वो थोड़ा वेरी होता रहता है। तो मैंने जैसे 3 किलोवाट का बिजली का बिल लगवाया है, भले चाहे मैं मेरा सोलर पैनल ज्यादा यूनिट जनरेट करे और मैं कम खर्च करूं, लेकिन फिर भी मुझे 330 रुपए के हिसाब से 3 किलोवाट का बिजली का बिल देना ही देना है। तो ये थोड़ा सा आप अपना पता कर लीजिएगा कि कितना मुझे मिनिमम जो है वो बिल देना है, क्योंकि वहां से जो लाइट आती है वो सब कुछ चार्ज मीटर वगैरह ये सब कुछ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैंने जो अपना 3 किलोवाट का सोलर पैनल है वो कितने रुपए में लगवाया है। तो भाई मैंने 1,80,000 रुपए दिए हैं, जिसमें मुझे 1,08,000 रुपए सब्सिडी वापस आ जाएगी। तो लगभग 72,000 रुपए जो है वो मेरा खर्चा हुआ है। और अगर मैं यूनिट की अगर बात करूं तो 4 से 5 साल में मुझे 72,000 रुपए मेरे कवर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा जो बिजली का बिल है वो बहुत कम होता चला जाएगा। तो 4 से 5 साल में जो भी मेरी कॉस्ट आई है लगभग 72,000 रुपए के आसपास, वो मेरी पूरी रिकवर हो जाएगी। और आने वाले 20 साल जो है, क्योंकि 25 साल की मुझे गारंटी मिली है, तो वो पूरी तरीके से मेरा। उम्मीद है कि आपको सोलर पैनल के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग को जो डाउट रहता है वो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनकी सर्विस लेना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे क्या पूरा प्रोसेस रह सकता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।